एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बेसिक ऑफ लॉ सब्जेक्ट, दैट इज़ प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होता है और सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। अब प्रोसीजरल लॉ का मतलब बेसिकली ये होता है कि किस तरीके से एक केस को प्रोसीड करना है। ठीक है, कौन से तरीके से एक केस आगे जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह से राइट्स एनफोर्स होंगे, किस तरह से लोगों पे जो रॉन्ग हुआ है उसका उनको राइट मिलेगा, किस तरीके से जुरिडिक्शंस जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा किसी भी केस को ट्रायल या जजमेंट तक आने के लिए, और क्या क्या एविडेंस है, कैसे अपील के लिए जाना है, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ काउंसिल्स का, या फिर क्या कॉस्ट होगा, या फिर अदर मैटर्स कैसे लिखे जाएंगे। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ यानी कि एक एक्ट जो इन डिटेल बताता है कि एक केस को, यानी कि कोई भी केस है, ठीक है, जो किस लेवल तक या किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर लॉ कॉमनली कॉन्ट्रास्टेड विद सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली फोकस करता है इंडिविजुअल का राइट और ड्यूटीज डिफाइन करने में। ठीक है, तो प्रोसीजर लॉ एक तरह से समझ में आया है आपको कि प्रोसीजर लॉ प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से एक लॉ को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और सब्सटेंटिव लॉ सिंगल पर्सन का राइट्स एंड ड्यूटीज देखता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सब्सटेंटिव लॉ देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सब्सटेंटिव लॉ रिफर करता है एक केस के ऊपर कि किस तरह से उस केस को उस एक्ट में डिफाइन किया गया है और किस तरह से उसको पेनलाइज किया जाएगा। पेनलाइज मतलब किस तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा उस केस पे, और उसको डैमेजेस किस तरीके से निकाले जाएंगे। अब सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करता है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो प्रोसीजर लॉ का एग्जाम्पल है सीपीसी। ठीक है, वो भी उसका सेकेंड पार्ट जो डील करता है सिविल प्रोसीडिंग्स पे, वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस और लिमिटेशन एक्ट है प्रोसीजर लॉज। ठीक है, मैं आगे जाके आपको प्रोसेस बताऊंगी किस तरीके से पहले प्रोसीजर लॉ पिक्चर में आता है, उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोसीजर लॉ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सेकेंड देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और बहुत एक्सेट्रा लॉज हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में आता है। सब्सटेंटिव लॉ को हम पर्सनल लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं इसके और एग्जाम्पल्स है, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, और अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसका फर्स्ट पार्ट है जो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ लॉज पे डिस्कस करता है। ठीक है, वो सब्सटेंटिव लॉ हो गया, उसका एक पार्ट है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन पिनल कोड, ये सब सिर्फ एक पार्ट है जो डिस्कस करता है कि ये चीज़ें हैं सब्सटेंटिव लॉ और ये कैसे इंडिविजुअल के राइट्स और लाइबिलिटीज या राइट्स एंड ड्यूटीज बताएंगे किसी स्टेट के और किसी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, आइए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ किस तरह से पहले प्रोसीजर लॉ आएगा, फिर उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ पिक्चर में आएगा लॉ के हिसाब से। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे सबसे पहले प्रोसीजर लॉ की। ठीक है, प्रोसीजर लॉ में हमने बोला था सीआरपीसी। अब सीआरपीसी क्या बताता है? सीआरपीसी बताता है प्रोसीजर कि किस तरह से एक केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले होगा एफआईआर, उसके बाद बनेगी केस डायरी, केस डायरी के बाद आएगा पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस देखेंगे एक ऑफेंस का, और उसके बाद रहेगा ट्रायल। ये बताता है कि किस तरीके से सीआरपीसी में प्रोसीजर कैसा फॉलो होगा। ओके, अब बात करते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ की। तो सब्सटेंटिव लॉ में जैसा मैंने एग्जांपल लिया आईपीसी, आईपीसी बताता है एक ऑफेंस का डेफिनेशन कि क्या है उस ऑफेंस और उसका पनिशमेंट कि कितना पनिशमेंट है उस ऑफेंस का। ओके, आईपीसी डील करता है डेफिनेशन और पनिशमेंट। अब हम इंटरलिंक करेंगे तीनों को। क्या है? सीआरपीसी
आईपीसी, इन दोनों को हम इंटरलिंक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा प्रोसीजरल लॉ है और कौन सा सब्सटेंटिव लॉ है। तो सीआरपीसी देखें तो सबसे पहले सीआरपीसी का, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी केस है तो उसमें एफआईआर लॉन्च होगा, उसके बाद केस डायरी, ठीक है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट बनेगा, फिर कॉग्निजेंस लेंगे उस ऑफेंस का और उसके बाद आएगा ट्रायल, ठीक है। वहीं पे आईपीसी किसी ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, जैसा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मर्डर की बात करते हैं। मर्डर पे डिफाइन किया है कि मर्डर क्या है। अगर हम बात करें थेफ्ट का, डेकॉइटी का, किडनैपिंग का, तो ये सब भी आईपीसी में डिफाइन किया गया है। तो ये सब डेफिनेशन है उसका, और उसका पनिशमेंट क्या है ये आईपीसी कहता है। यानी कि आईपीसी जो सब्सटेंटिव लॉ है वो बात करता है एक इंडिविजुअल के राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है। वेयर एल्स सीआरपीसी टॉक्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कोर्ट while deciding a case, ठीक है। Now let's see the comparison between the three, that is CRPC, IPC and Indian Evidence Act. CRPC क्या है? Procedural Law. IPC क्या है? Substantive Law. और Indian Evidence क्या है? Procedural Law. अब आप मुझे कहेंगे कि CRPC और IPC तो समझ में आए कि किस तरह से Procedural Law, Substantive Law है, Indian एविडेंस एक्ट किस तरह से प्रोसीजर लॉ है। तो एक बार फिर से हम तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। सीआरपीसी एफआईआर, ओके, केस डायरी, ओके, फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, ट्रायल, ओके। आईपीसी डिफाइन कर रहा है किसी भी ऑफेंस को और फिर उसके बाद उसका पनिशमेंट। अब हम कोई भी केस को जब डील करते हैं इन द कोर्ट तो उसमें जो एविडेंस लिया जाता है, ठीक है, वो एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर से कलेक्ट करना है, दैट इज़ व्हाट टॉक्स अबाउट योर इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट इस प्रोसीजर लॉ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने तीनों में कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले सीआरपीसी आपको बताएगा कि प्रोसीजर क्या है फॉलो करने के लिए कोर्ट में। आपका आईपीसी बताएगा कि कौन से ऑफेंस को किस तरह से डिफाइन किया गया है और उसका पनिशमेंट क्या क्या है। वेयर एल्स इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा कि किसी भी ऑफेंस का जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इट, किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करना है, ओके। इस तरीके से आपको ये समझने में इजी हो जाएगा कि प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। Now let's see the difference between procedural law and substantive law. एक बार हम अगर जानेंगे कि procedural law में और substantive law में difference क्या है तो आपको समझना easy हो जाएगा दोनों एक्ट को कंपेयर करके कि कौन सा एक्ट procedural law है और कौन सा एक्ट substantive law है। तो let's see the first point, that is procedural law क्या let down करता है। प्रोसीजर लॉ लेट डाउन करता है द मेथड थ्रू विच सब्सटेंटिव लॉ इज एनफोर्स्ड, ठीक है। तो प्रोसीजर लॉ बात करता है मेथड थ्रू विच सब्सटेंटिव लॉ शुड बी फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या बताता है। तो सब्सटेंटिव लॉ लेट डाउन करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, और अदर इंडिविजुअल्स विद द स्टेट, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ बात करता है राइट्स, ड्यूटीज़, दैट इज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, ओके। सो इस तरह से हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा इसका। नाउ लेट्स सी सेकंड डिफरेंस। प्रोसीजर लॉ इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं दिखाता, ठीक है, वो हर किसी का केस का पूरा डिटेल नहीं बताता, ठीक है, वो सिर्फ एक प्रोसीजर में ही डील करता है। तो इट डज नॉट डिफाइन और स्टेट अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। प्रोसीजर लॉ डज नॉट डिफाइन और स्टेट अ पर्टिकुलर केस, वेयर एल्स सब्सटेंटिव लॉ इंडिपेंडेंट है
इंडिपेंडेंट पावर देता है, इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है ईच केस को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसाइड करता है हर एक केस को, ओके। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन फॉर प्रोसीजरल लॉ, ओके, द थर्ड डिफरेंस बिटवीन procedural law and substantive law. Third one says it can be applied in both legal and non-legal contexts, ठीक है। तो अगर procedural law को देखा जाए तो वो legal और non-legal दोनों context में apply कर सकते हैं उसको, ठीक है। whereas substantive law को सिर्फ और सिर्फ legal context में ही apply करना है, ठीक है, because it says a particular case, it defines a particular case, okay. Now let's see the fourth one. Fourth one बोलता है कि it governs the stages in which civil proceeding proceeds, ठीक है। तो ये stages बताता है जिसमें civil procedure या फिर CRPC डिसाइड होता है, ठीक है। stages 1, 2, 3, 4 के किस stages के से एक केस को हमें डिसाइड करना है, ठीक है। whereas substantive, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल से डील करता है, ठीक है। लेट्स सी द फिफ्थ वन, ओके। इट सेज इट डील्स विद द हैपनिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है वो बताता है, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ बोलता है कि ये एक्सक्लूसिवली जो कोर्ट में डील किया जाता है उसके बारे में नहीं बताता, बट इनसाइड द कोर्ट जो भी केस को डिसाइड किया जाता है विद द डेफिनेशन एंड पनिशमेंट इज डेल्ट अंडर दिस, अंडर सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ लास्ट इज व्हाट इट सेज इट इज रेगुलेटेड by statutory laws. Statutory laws means government laws, okay, which is compulsory, okay. And now substantive law says it is regulated by act of parliament or government implementation, okay. So these all were the difference. तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करिए। और आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं किसी भी टॉपिक या किसी भी एक्ट के रिलेटेड, तो प्लीज़ वो भी सेक्शन में मेंशन करिए। ऑल्सो अगर आपको मेरा कोई भी और वीडियो देखना हो तो मैंने ऊपर टैग में मेंशन किया हुआ है वो वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे आईडी पे जाके बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी हमें ऑनलाइन आते हैं या कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।